वेलकम टू टॉप नॉच क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम 1 महीने के बाद होने वाला है। ऐसे में हमें ज़रूरत है एक ऐसी स्ट्रेटजी की जो फॉलो करके हम सफलता की ओर जा सकें। ऐसे में हमें ये देखना है कि इस 1 महीने के अंदर हम क्या कर सकते हैं और क्या अवॉइड कर सकते हैं जिससे हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम ईज़िली क्वालिफाई हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दोनों पेपर के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें कॉमन स्ट्रेटजी रखनी होती है, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वो हमें सॉल्व करने हैं डेली। अब जैसे 1 महीना बचा है, आप 2012 से लेकर अभी 2021 का जो लास्ट सेशन का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ले लीजिए, चाहे पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है। उन्हें आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार सॉल्व करना है। अगर आपके पास कोई ऐसी बुक है या फिर आप ऐसी बुक अब ले लीजिए जिसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी दी है, तो उसके साथ साथ आपके टॉपिक्स रिवाइज भी होते रहते हैं। ठीक है। और आपको अब इम्पॉर्टेंट ये भी एक स्टेप है कि आप बार बार रिवाइज़ करें जो आपने अपने नोट्स बनाए हैं, चाहे वो पेपर 1 के हैं या चाहे वो पेपर 2 के हैं। आपको उनको बार बार रिवाइज़ करना है। आप यूनिट वाइज नहीं कर पा रहे हैं तो एक दिन में 2 3 यूनिट कर लें, एक एक टॉपिक उठा लें, उसको रिवाइज़ करते हुए चलें। ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मेरे को पहले एक यूनिट पूरी करनी है फिर ही मैं दूसरा करूँगा। उससे ये होता है, एक तो डीमोटिवेशन होता है अगर हम उस गोल को अचीव नहीं कर पाते। इसलिए ईज़िली जो हो सके अचीवेबल गोल हो, वही उतना ही गोल रखना है और उतना ही करना है। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि मेरे को ये भी कर लेना है, वो भी कर लेना है। अब ये आखिरी का 1 महीना है, जितना आपने पहले मेहनत की है अब बस उसको पॉलिश करना है। अब आगे और मेहनत बस उस दिशा में करनी है कि आपको सफलता की ओर ले जा सके। खुद को ज़्यादा परेशान करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस रिवीजन और प्रैक्टिस। ठीक है। बार बार डिफरेंट यूनिट्स पे चले जाएं। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का मैं एक एग्जांपल दूं, अगर आपको लगता है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ के थक गए हैं तो आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे आ जाओ। इनफैक्ट पॉलिटिकल थॉट छोड़ के आप एकदम इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे आ जाओ, तो उससे क्या होता है ना, दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। ठीक है। और जितने हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, उसी हिसाब से हमारा माइंड की कंडीशनिंग होती है। तो जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए ये समझना कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा ऐसा हमें ऐसे सॉल्व करना। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। और अब जो नेट का नया पैटर्न है उसमें एक ही क्वेश्चंस के कई सारे ऑप्शंस होते हैं और आंसर भी 2 3 ऑप्शन को मिला के बना होता है, तो बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा है या कौन सा नहीं है। ऐसे में जो आपने प्रैक्टिस की है ना इस 1 महीना में, अब जो आप करेंगे वो ही वहाँ पर एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। ठीक है। अब स्पेसिफिकली मैं अगर पेपर 1 की बात करूँ तो अब आप 1 महीने में डेली डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये 5 नंबर ऐसे हैं कि अगर आप 1 महीना भी देंगे तो बहुत अच्छे से आपको ये 5 के 5 नंबर मिल जाएंगे। देखिए, आपको नहीं पता कि टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या लेवल होगा, आपको नहीं पता कि रिसर्च का क्या लेवल होगा, एनवायरनमेंट का क्या लेवल होगा, लेकिन एक चीज़ ऐसी है, डेटा इंटरप्रिटेशन अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, वो मैथमेटिक्स है, वो डेटा आपको दिया है, आपको उसको इंटरप्रेट करना है। वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बस प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप डेली मैं कह रही हूँ 2 2 3 3 टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे सारे प्रीवियस ईयर के, आपके ये 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, ट्रस्ट में। नेक्स्ट आप एक काम करिए, आप डेली एक आरसी भी सॉल्व करिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वहाँ पर एग्ज़ाम में इतना प्रेशर होता है। ठीक है। आपके अपने सब्जेक्ट के अब तो पेपर 2 में भी 2 आरसी आने लग गए हैं, तो आपका जो पेपर 1 में आरसी है, आप पे इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको पढ़ पाएँ। वही बात है कि दिमाग की कंडीशनिंग आपको करनी है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपका रूटीन बन जाएगा। कम से कम टाइम में आपको सॉल्व करना है। इतना ज़्यादा खुद पे प्रेशर नहीं क्रिएट करना कि टाइमर लगा के सॉल्व कर रहे हैं या कुछ। टेक इट ईजी। ठीक है। आसानी से जो हो सके उतना ही करना है। इस 1 महीना में खुद को बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देना है। ठीक है। जितना हम कामली जितना पढ़ पाएंगे वो ज़्यादा यूज़फुल है, जितना हम स्ट्रेस लेके पढ़ेंगे वो वेस्ट है। ठीक है। तो कोशिश यही करनी है कि डेटा इंटरप्रिटेशन, आरसी और रीजनिंग के क्वेश्चंस, ये तीनों चीज़ें आप डेली सॉल्व करें। जितना 1 महीने में आप कर सकते हैं करें। ठीक है। इसको पेपर 1 की जो अलग और बाकी की यूनिट है उनसे डिफरेंट ये 3 काम तो आपको करने ही है। ठीक है। और जो टीचिंग और रिसर्च के क्वेश्चंस है वो आप प्रीवियस ईयर के देख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं, वहाँ से वो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है। जो आपका वीक एरिया है, जैसे कि रीजनिंग में इंडियन लॉजिकल रीजनिंग है, वो वीक होता है क्योंकि ऐसे टर्म्स हमने आज से पहले कभी सुने नहीं है, नेट के एग्ज़ाम से पहले हमने वो कभी पढ़ा नहीं है। तो उस पर आप काम करें, बहुत इजी है। आपको यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी और जो बुक्स हैं उनमें भी अच्छे से दिया हुआ है। पियर्सन्स की बुक है, ऑक्सफोर्ड की बुक्स हैं, बहुत अच्छी हैं।
ठीक है। और हाँ, आईसीटी से रिलेटेड आप करंट अफेयर अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अब ये जो लास्ट का एक महीना है, इसमें आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो अभी तक हम छोड़ के बैठे थे इस महीने के भरोसे, अब वो महीना आ चुका है, ठीक है। अब आपको एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन और आईसीटी, इन तीनों से रिलेटेड जितनी करंट अफेयर्स हैं, जितनी करंट में न्यूज़ चल रही है, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट ने शुरू की है, वो सब आपको अभी लिख लेना है, कहीं पे नोट्स बना लेना है, बार बार फिर उनको पढ़ें, ठीक है। अब वो एक महीना है जो हम छोड़े बैठे होते हैं कि नहीं करंट हम एंड में करेंगे, एंड में करेंगे, अब वो करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। पेपर 1 में इतना बहुत है इस एक महीने के अंदर। मेन है पेपर 2 जिसके क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पेपर 2 के अंदर मैं बस यही बोलूँगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब जो आप पढ़ चुके हो, जितना आपका सिलेबस कवर, अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल नया कुछ मत पढ़ो, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है और इट डजेंट वर्क फॉर मी, कम से कम। और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि दूसरों के लिए भी ये चीज़ वर्क नहीं करती कि आप अभी से ही कुछ नया ना पढ़ें। छोटे छोटे चीज़ें हम लोग छोड़ के बैठे होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमको फैक्ट्स उतने याद नहीं होते हैं एंड तक, तो मैं ये कह रही हूँ कि छोटे छोटे आप नोट्स बना लें, ठीक है, अपने हाथों से लिखें। जैसे सपोज़ मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मान लें आप सार्क पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप उससे रिलेटेड कि इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अभी जो रिसेंट सेक्रेटरी हैं वो कौन है, इस तरीके के छोटे छोटे आप नोट्स बना लें, ठीक है। लास्ट सबमिट कब हुआ था, इस तरीके के जब हम नोट्स बना लेते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस भी आता रहता है और साथ साथ हमारी प्रैक्टिस भी होती रहती है, ठीक है। जितने मॉक टेस्ट दे सकते हैं दे लीजिए, पॉलिटिकल साइंस के स्पेसिफिक। जितनी क्विज़ आपको यूट्यूब पे मिल रही है, बस आप क्वेश्चंस, मतलब जितना क्वेश्चंस के संपर्क में रहेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है, दिमाग की कंडीशनिंग होगी, बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है, ठीक है। और फैक्ट्स पे आप ज़्यादा ध्यान देना इस महीने के अंदर। थियोरीज हम पढ़ चुके हैं, उनको आप रिवाइज़ कर लो, लेकिन ज़्यादातर आप फैक्ट्स पे काम करना है। नेट के एग्ज़ाम में अब फैक्ट्स पे ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। जो नहीं करना है अब वो ये है कि कोई भी यूनिट अब छोड़नी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अगर मान लो हमारी 7-8 यूनिट का सिलेबस कवर हो गया, तो हम सोचें, स्पेशली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस के अंदर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बच्चे इससे बहुत डरते हैं और सोचते हैं कि इसको छोड़ देते हैं। छोड़ना कुछ नहीं है, 7-8 क्वेश्चन हर यूनिट से आते हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आप छोड़ दो। जितना पढ़ा जा रहा है, जितना समझ में आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू जितना भी समझ में आ रहा है उतना पढ़ के चले जाओ, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर अभी तक नहीं भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब शुरू कर लो, जितना पढ़ा जाए। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से देख लो। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो मुझे लगता है ऐसी यूनिट है, ऊपर ऊपर से देख के आपका काम चल जाएगा, और कुछ भी ना करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाओ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो हो ही जाता है, कुछ ऐसा नया उसमें से आता नहीं है, ठीक है। और अब कोई और नोट्स वोट्स मत खरीदना किसी और के, आप सोचो कि अब ऐसे किसी के नोट्स ले लें, ठीक है, कि जिसका नेट क्वालिफाई पहले हो गया हो, वो आपके लिए वो हेल्पफुल है ही नहीं। अपने बनाए हुए नोट्स, जो आपके पास नॉलेज है, आपने उस हिसाब से बनाए हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, या तो आप पहले लेते। अब जो ये लास्ट का महीना है, इसमें कुछ नया मटेरियल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। अगर यूट्यूब पे पढ़ भी रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, आपको अब ज़रूरत है कि आप थोड़ा फोकस हो जाओ, एक्चुअली थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा फोकस हो जाओ। आफ्टर ऑल आपके करियर की बात है, ठीक है। आपको इतना बड़ा नेशनल लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, थोड़ा सा सिंसियर होना पड़ेगा। सोशल मीडिया को बिल्कुल छोड़ दो। यूट्यूब पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, वीडियोस के लिए यूट्यूब शुरू करो देखना, लेकिन लिमिट में। बाकी आप अपने रिवीजन पे और प्रैक्टिस पे ही ज़्यादा ध्यान दो। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरे ने इतना पढ़ लिया है, मैंने अभी इतना, भी मेरा इतना रहता उतना रहता है। देखिए, बेसिकली प्रैक्टिस मैटर्स। आपने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है। कुछ लोग होते हैं पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं, 100% कर लेते हैं, लेकिन उनको एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना ही नहीं आता, क्योंकि वो लोग सिलेबस में घुसे रहते हैं, प्रैक्टिस ही नहीं करते। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही नेट कर लेते हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिस हो जाती है क्वेश्चंस करने की, है ना। ऐसे ही हमें करना है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, डोंट्स में एक चीज़ ये भी है कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। बाकी आपको और कोई कन्फ्यूजन है, कोई और टॉपिक ऐसा है जो आप पढ़ना चाहते हैं, स्पेसिफिकली पॉलिटिकल साइंस का और इवन पेपर 1 का भी, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए। और इस स्ट्रेटेजी के अलावा आपको आई डोंट थिंक कि कुछ और करने की ज़रूरत है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपना 100% करना है, अपने एफर्ट्स देने हैं। होगा या नहीं होगा, आपको डीमोरलाइज नहीं होना है, डीमोटिवेटेड नहीं होना है। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ़ योर लाइफ, ठीक है। इसके बाद फिर नेट का एग्ज़ाम होगा, दिसंबर वाला सेशन होगा, उसके बाद फिर होंगे।
इतना ज़्यादा खुद को स्ट्रेस नहीं देना कि जिससे आपका मेंटल पीस ही चला जाए और आप फिर कुछ करने के काबिल ना बचें, ठीक है? इसलिए बी पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।